हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस एकदम वेरी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो मैनेजिंग इनोवेशन है उसमें जो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या है एकदम सेम है, ठीक है ना। सो उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे सभी लोगों को। सो दैट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक आपकी खिचड़ी ना बने उसके लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है एक शॉर्ट वे में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी उसके इंटरनल मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको डिफरेंस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। सो वो सारी मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा सो दैट आप उनको है ना यहाँ की वहाँ मिक्स ना कर दें, है ना। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। जो भी मतलब टाइप्स वगैरह हैं या जो उनकी मेन चीज़ें हैं वो आप इसकी मतलब किसी टॉपिक की चीज़ अपन किसी और टॉपिक में ना डाल दो, सो दैट मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है इनोवेशन क्लासिफिकेशन। तो इनोवेशन क्लासिफिकेशन हमारा दो टाइप का होता है, बेस्ड ऑन एरिया एंड बेस्ड ऑन इम्पैक्ट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एरिया में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, मार्केटिंग होता है, ठीक है। सो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है। और इम्पैक्ट के बेसिस में क्या क्या होता है हमारे यहाँ पे, इंक्रीमेंटल होता है, रेडिकल होता है, जिसको ब्रेक थ्रू भी बोलते हैं। एंड देन हमारा आता है क्या, डिसरप्टिव आर्किटेक्चरल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। देन उसके बाद सोर्स ऑफ इनोवेशन की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ इनोवेशन क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या उसके मेन सोर्स होते हैं यहाँ पे इनोवेशन के, तो पुश होता है, पुल होता है, एंड एनालॉजीज होता है, ठीक है। एंड जो हमारा एक और सोर्स ऑफ इनोवेशन आता है जो कि होता है इंटरनल सोर्स ऑफ इनोवेशन, जो कि पैटर ड्रंकर ने हमको यहाँ पे दिया था, ठीक है। जिसमें चार चीज़ें आती हैं। एक तो हमारा अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इनकॉग्निटिव एंड प्रोसेस नीड एंड इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंज, ठीक है। सो ये वाली चीज़ है। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं टॉपिक बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको थोड़ा सा पॉज करना है एंड सोचना उसके बारे में कि वो उसके अंदर क्या था, मतलब कंटेंट, ठीक है। सो दैट आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इस चीज़ को देखना है कि हमने जो चीज़ें सोची हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है, टाइप्स वगैरह या जो भी है उसके। देन उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट अप्रोचेस टू इनोवेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या क्या प्रोजेक्ट अप्रोचेस होती है, उसकी मेन स्टेप्स क्या क्या है, मेन वो चीज़ें यहाँ पे। तो जैसे कि आइडिया जनरेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, टीम फॉर्मेशन, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है डेवलपमेंट एंड देन टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, देन लास्ट हमारा आता है इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना, कहीं और इन चीज़ों को मिक्स नहीं कर देना है। देन उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे स्टेज गेट मेथड। तो स्टेज गेट मेथड में क्या होता है यहाँ पे, ये क्या है, एक हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं, जैसे कि क्या यहाँ पे पहली स्टेज, टोटल कितनी स्टेज है यहाँ पे, 2 4 6, टोटल 6 स्टेजेस आती हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेज है आइडिया जनरेशन, देन सेकंड स्टेज है इनिशियल स्कैनिंग, देन उसके बाद हमारी आती है बिजनेस एनालिसिस, देन उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन उसके बाद हमारी आती है टेस्टिंग, देन उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चिंग, ठीक है, फाइनल स्टेज। देन उसके बाद हमारा गेट क्या करता है यहाँ पे, चेक करता है क्या कि हम हर पॉइंट पे हर स्टेज पे चेक करता है कि क्या हमको प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना है, मॉडिफाई करना है या फिर उसको बंद कर देना है, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडॉप्टेशन ऑफ द एक्सेस टू सिलेक्टेड बिजनेस मॉडल, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल एडाप्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा यहाँ पे, सो यहाँ पे फर्स्ट आता है प्रोडक्ट बेस्ड एडाप्टेशन, देन टेक्नोलॉजी बेस्ड एडाप्टेशन, देन रेवेन्यू बेस्ड एडाप्टेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस्ड बेस्ड एडाप्टेशन, ठीक है ना। रेवेन्यू मॉडल एडाप्टेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस एडाप्टेशन। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट टाइप्स इन हाउस इनोवेशन डेवलपमेंट। तो इसकी मेन स्टेप्स क्या क्या होती हैं, सबसे पहली हमारी यहाँ आती है आइडिया जनरेशन, देन उसके बाद हमारी आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग एंड देन लॉन्चिंग, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देन उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटेजीज। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं इनोवेशन स्ट्रेटेजीज के, ठीक है, मतलब कि इनोवेशन स्ट्रेटेजी के क्या क्या टाइप होते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक तो हमारा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होता है, देन हमारा रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होता है, एक्टिव स्ट्रेटेजी एंड पैसिव, एंड देन टेक्नोलॉजी लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है और जो भी मैंने इसके अंदर कंटेंट बताया था वो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, एग्जाम में। देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन फॉर द बिजनेस, ठीक है। मतलब कि किस तरीके से मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन होता है बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन फॉर द बिजनेस। तो उसमें टाइप्स आते हैं हमारे पास, क्या, दो टाइप्स आते हैं, है ना। किस तरीके से हम जो है बेनिफिट को इवेल्युएट करते हैं, तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। एंड जो फाइनेंशियल है उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज, सेल्स ग्रोथ, रिटर्न्स ऑफ आरओआई मतलब, एंड देन कॉस्ट रिडक्शन वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नॉन फाइनेंशियल में हम क्या क्या देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, देन उसके बाद एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास ब्रांड इमेज, एंड उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मार्केट, ठीक है, मार्केट पोजीशन। देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज में क्या क्या टाइप्स हैं, यहाँ पे दो टाइप्स है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज में। एक तो हमारा है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे TOT भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि वर्टिकल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एंड हमारा दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये चीज़ है। देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे क्रिएटिव मेथड एंड अप्रोचेज यूज्ड इन द इनोवेशन मैनेजमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिएटिव मेथड्स कौन कौन सी होती है, मेन मेथड्स जो है यहाँ पे हमारी, एक तो है ब्रेन
ब्रेन स्टॉर्मिंग, एंड देन उसके बाद हमारा माइंड मैपिंग आता है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है 6 थिंकिंग हैट एंड स्कैम्पर टेक्निक, एंड देन उसके बाद लास्ट हमारा आता है यहाँ पे NUFT टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी क्रिएटिव मेथड्स आती है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ अप्रोचेस जो मैंने बोला है यहाँ पे, अप्रोचेस यूज इन द इनोवेशन मैनेजमेंट, तो उसमें आती है हमारी अजाइल अप्रोच, एंड देन उसके बाद आती है हमारी ओपन इनोवेशन अप्रोच, एंड देन उसके बाद आती है हमारी कोलैबोरेटिव अप्रोच। ठीक है, सो ये सब यहाँ पे आते हैं। देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा जो बचता है वो है यहाँ पे हमारा appropriate अप्रोचेस टू मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इनमें हमारे पास तीन इनोवेशन प्रोसेस अप्रोचेस आती हैं। ठीक है, जो कि पहली हमारी अजाइल मैनेजमेंट, एंड देन उसके बाद हमारी 6 थिंकिंग हेड्स, एंड लास्ट हमारी NUFT टेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ द इनोवेशन वर्कशॉप। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनोवेशन वर्कशॉप में क्या क्या आता है हमारा इसके अंदर, डिफाइन ऑब्जेक्टिव आता है, सिलेक्ट पार्टिसिपेंट, देन उसके बाद अरेंज रिसोर्सेस, चूज क्रिएटिविटी मेथड एंड कंडक्ट एक्टिविटी, देन इवेल्युएटिंग आइडियाज। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास रोल ऑफ फैसिलिटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आता है यहाँ में हमारे पास, सबसे पहला हमारे यहाँ पे आता है इनकॉग्रेंट वन सेकेंड इन कवरेज, है ना, इन कवरेज पार्टिसिपेशन, एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मैनेजमेंट वन सेकेंड मैनेज मोटिवेट क्रिएटिविटी, एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड कीप फोकस ऑन दी गोल्स। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें थी जो कि क्या है यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको हमको याद रखना है सो दैट हमारे जो आंसर्स जो रहेंगे उसमें, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है ना, आंसर जो इनके सब सिमिलर हैं, सो आपको इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आखिरकार इनमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना, सो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे इसको बहुत सिंपल वे से आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक योर पेपर एंड बाय बाय।